Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a motorboat going downstream overcame a raft at a point A. The time t is equals to 60 minutes later it turned back and after some time passed the raft at a distance L is equals to 6 km from point A. Find the flow velocity assuming the duty of the engine to be constant. तो बेसिकली देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर पॉइंट ए। अब इस पॉइंट ए पे पहले एक राफ्ट यहाँ पे रखा हुआ था, ओके। ये आपके एक रिवर में कोई राफ्ट पड़ा हुआ है और इसके पास से एक मोटर बोट क्रॉस हुई ए पॉइंट पे। लेट्स से दिस इज योर मोटर बोट। मोटर बोट को मैं एम से शो कर देता हूँ और ये राफ्ट आपका आर से शो कर देता हूँ, ठीक है। अब इसने इसको क्रॉस किया, इसकी सर्टेन वेलोसिटी होगी अपनी। अब ये इसको क्रॉस करने के बाद 1 घंटे तक ऐसे सीधा चलता रहा मोटर बोट, ठीक है। अब 1 घंटे तक यानी 60 मिनट तक ये सीधा चलता रहा। उसके बाद ये जो है वापस मुड़ गया इसी डायरेक्शन में। फिर ये वापस चलने लगा थोड़ी देर बाद। वापस चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे ये जो राफ्ट है ये अपनी इनिशियल पोजीशन यानी ए से चलता हुआ यहाँ तक पहुँच चुका था, ठीक है। और ये ए से ये पॉइंट कितना दूर है, 6 किलोमीटर दूर है, ठीक है। जब इनका दोबारा से मिलना हुआ आपस में, ये आपका मोटर बोट है, ये घूम के वापस आने लगा और ये आपका राफ्ट है, ठीक है। देखो राफ्ट की अपनी कोई यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है। राफ्ट को स्पीड कौन दे रहा है, ये जो आपकी रिवर है, रिवर की कुछ ना कुछ फ्लो की वेलोसिटी है, लेट्स से वी। तो ये वी वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होगा राफ्ट आपका, इसकी वेलोसिटी वी ही है, ओके। मोटर बोट की अपनी कुछ भी वेलोसिटी रही होगी, लेट्स से मोटर बोट की आपकी जो वेलोसिटी है इट इज वी एम, ठीक है। अभी ये जब मोटर बोट इधर की डायरेक्शन में जा रही थी तब इसकी जो वेलोसिटी थी वो फ्लो की डायरेक्शन में ही थी, वी एफ की डायरेक्शन में। जब ये वापस आनी शुरू हुई इधर की तरफ तब इसकी जो डायरेक्शन है फ्लो के अपोजिट हो गई। तो ये बेसिकली आपका पूरा केस मैंने आपको समझा दिया क्या हो रहा है। अब आपको यहाँ पे इस फ्लो की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है कि ये वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। आपको दो चीज़ें गिवन है, एक ये जो आप वापस आते हुए जो पॉइंट जहाँ पे ये मिल रहे हैं वो 6 किलोमीटर दूर है पॉइंट ए से, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और बाकी ये जो चक्कर काट के वापस आया है ये कितना टाइम तक स्ट्रेट गया था, 1 घंटे तक ये विद फ्लो चला था जो आपकी मोटर बोट है, ओके। सो देखो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिकली जो हम यूज करेंगे वो क्या है, द की कॉन्सेप्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज होने वाला है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले जब आपकी मोटर बोट फ्लो के साथ साथ यहाँ पे जा रही थी इस डायरेक्शन में, इस टाइम पे इसकी टोटल वेलोसिटी जो होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, वो कितनी हो गई होगी, वी एम। तो इसकी वेलोसिटी है स्टिल वाटर में, फ्लो भी इसके साथ है, इसी की डायरेक्शन में लग रहा है, तो यानी कि इसकी टोटल वेलोसिटी एड अप हो गई होगी। अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई होगी इस टाइम पे वी एम प्लस वी एफ, राइट। फिर अगले 1 घंटे तक इस पॉइंट तक, लेट से ये पॉइंट आपका कौन सा है, पॉइंट नंबर सी, इस पॉइंट नंबर सी तक इसकी वेलोसिटी इतनी रही होगी। लेकिन जब ये घूम के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा, जब ये इधर की तरफ जाने लगा तब इसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, कम हो गई होगी, क्योंकि अब ये फ्लो के अपोजिट मूव कर रही है मोटर बोट, तो इसकी वेलोसिटी घट के हो गई होगी वी एम माइनस वी एफ, राइट। दिस इज इट्स रिलेटिव वेलोसिटी नाउ। तो इतना हमको समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों राफ्ट और इस मोटर बोट के लिए क्या चीज़ कॉमन है इन दोनों की जर्नी में, ये दोनों इधर से शुरू हुए और इस पॉइंट पे आके खत्म हुए। लेट से ये पॉइंट फाइनल पॉइंट आपका बी है जहाँ पे ये दोनों मीट हो रहे हैं, राइट। ए से बी पे आया आपका राफ्ट और मोटर बोट भी आपका ए से पहले सी पे गया फिर घूम के बी पर वापस आया। तो टोटल टाइम जो जर्नी का लिया है वो दोनों ने सेम लिया है। लेट से मैं बोल देता हूँ जो टाइम टेकन बाई राफ्ट को मैं टी आर बोलूँ और टाइम टेकन बाई मोटर बोट को मैं टी एम बोलूँ, तो ये दोनों ही टाइम इक्वल है, ठीक है। जितना टाइम में आपकी मोटर बोट इधर से घूम के यहाँ पे बी पे आई उतने टाइम में आपका राफ्ट ए से बी तक आया, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो राफ्ट के लिए जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है, दैट इज गिवन, दिस इज 6 किलोमीटर, ओके। सो यानी 6 डिवाइड बाई आपकी वेलोसिटी कितनी है राफ्ट की, जो आपकी फ्लो की वेलोसिटी है वी एफ, ये वी एफ ही आपको फाइंड आउट करनी है बेसिकली इस क्वेश्चन में, इज इक्वल्स टू,
अब देखो मोटर के लिए आपका टोटल टाइम कितना लगा, इस पॉइंट से ए से सी तक जाने में उसको 1 घंटा लगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। 1 घंटे तक वो इस डायरेक्शन में चलता रहा। सो दिस वन प्लस इसके अलावा उसको कुछ टाइम यहाँ से सी से बी तक पहुंचने में लगा होगा, ठीक है। अब ये सी से बी वाला जो टाइम है ये आपको फाइंड आउट करना है। ये टाइम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो सी से बी के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सी से बी के डिस्टेंस को मैंने मान लिया, लेट्स से इट इज एक्स, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन ये वेलोसिटी तो हमें इसकी पता है, इस डायरेक्शन में कितनी थी, वी एम माइनस वी एफ, इट इज वी एम माइनस वी एफ। तो बेसिकली अभी आपको x फाइंड आउट करना है। अब देखो आप सोचो यहाँ से x क्या होगा, ये जो टोटल डिस्टेंस है इतनी, अगर आप इसमें से 6 किलोमीटर को माइनस कर दो, ये आपका 6 किलोमीटर है, तो आपको x मिल जाएगा, राइट। तो बेसिकली आपको पहले अगर पूरी डिस्टेंस मिल जाए तो आप x को फाइंड आउट कर सकते हो। तो पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। अब इस डिस्टेंस को उसने कवर किया है 1 घंटे के अंदर और उसकी स्पीड थी उस टाइम पे इतनी, तो यहाँ से ये जो आपकी टोटल डिस्टेंस लेट्स से इट इज s, ये कितनी आ गई, आपकी स्पीड थी vm प्लस vf और उसने टाइम कितना चला इनटू 1 आवर, राइट। तो ये आपकी टोटल s आ गई। अब इस s में से जब आप 6 को माइनस करोगे तो आपका x मिल जाएगा आपको, तो x इज इक्वल्स टू vm प्लस vf माइनस 6, राइट। तो ये x की वैल्यू आप इधर इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपकी जो इक्वेशन थी दिस इज 6 अपॉन वी एफ इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी एम प्लस वी एफ माइनस 6 अपॉन वी एम माइनस वी एफ, राइट। तो इसको देखो हम सॉल्व करते हैं, 6 अपॉन वी एफ इज इक्वल्स टू ऊपर वी एम माइनस वी एफ चला जाएगा, आगे प्लस वी एम प्लस वी एफ है और माइनस 6 अपॉन वी एम माइनस वी एफ। अब यहाँ से आपका जो है वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया 2vm, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 6vm माइनस 6vf इज इक्वल्स टू, ये आपका 2vm हो गया है, तो 2vm इंटू वी एफ और माइनस के 6vf माइनस 6vf, राइट। तो 6vf माइनस 6vf दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे vm से vm भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा फिर, तो आपका vf की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, vf इज इक्वल्स टू 6/2, इसको हम लिख सकते हैं 3 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपकी जो फ्लो की वेलोसिटी है रिवर की वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। So I hope you understand this question. Good luck.